आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपी सर इंग्लिश गुरु में। आज हम सीखने जा रहे हैं टेंस। टेंस जिसका अर्थ होता है काल। टेंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द टेम्प से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काल अथवा समय। टेंस अंग्रेजी में 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अंग्रेजी में टेंस का उपयोग करना और टेंस आना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बगैर आपके वाक्य ग्रामर की दृष्टि से सही नहीं हो सकते, इसलिए टेंस का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल यानी जो चीजें वर्तमान में हो रही है या चल रही है। पास्ट टेंस जो काम भूतकाल में बीत गया है और फ्यूचर यानी जो भविष्य में होगा उसके बारे में है। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो एक बार हम इन सबको अपने बोर्ड पे देख लेते हैं कि प्रत्येक टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी मेन वर्ब लगती है। कोई भी टेंस या कोई भी वाक्य हो वो केवल इस फॉर्मूले पे आधारित रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब टेंस की मुख्य धुरी है वर्ब। वर्ब 2 प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। टेंस सीखने के लिए हमें इन 2 चीजों का ज्ञान करना बहुत जरूरी है। बाकी हर टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहेगी अपनी जगह पे, लेकिन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। हमें वो वर्ब भी पता करनी है कि किस टेंस में कौन सी वर्ब लगती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर टेंस के 4 भाग होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल के 4 भाग, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक इसी तरह पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें सिर्फ वर्ब का नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब उसके बारे में हम पता करते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूं कि हम पहले मेन वर्ब पे चर्चा करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पे। सिंपल टेंस में प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें बी फर्स्ट, पास्ट सिंपल है तो वी सेकंड, फ्यूचर सिंपल है तो वी फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार कंटिन्यूस, कंटिन्यूस यानी कोई भी काम जारी रहेगा, तो जारी जब भी काम रहता है तो उसमें वी फर्स्ट आएगी, वी फर्स्ट के साथ आएगी और फ्यूचर में भी वी फर्स्ट के साथ आएगी। अब आगे बढ़ते हैं परफेक्ट के साथ। परफेक्ट टेंस का एक नियम है कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे वी थर्ड, यहाँ पे भी वी थर्ड, यहाँ पे भी वी थर्ड। यानी चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें वी फर्स्ट आएगी, वी फर्स्ट आएगी और इसमें भी वी फर्स्ट आएगी। आया समझ में यहां तक? उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट सिंपल में साधारण वाक्यों में तो हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, लेकिन नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में डू डज। पास्ट सिंपल में साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, लेकिन नकारात्मक से डिड। और फ्यूचर में, फ्यूचर के सभी टेंस में साइड क्रिया विल सेल का तो प्रयोग होगा ही होगा। अब कंटिन्यूस आता है, तो कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो साइड क्रिया इजा है, पास्ट कंटिन्यूस है तो साइड क्रिया वाज वर, और मैंने आपको बताया था फ्यूचर में
विल सेल तो आना ही आना है, कंटिन्यूस है तो साथ में भी जुड़ जाएगा। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैड हैव लग जाएगा साइक्लिया। पास्ट परफेक्ट है तो हैड, और फ्यूचर परफेक्ट है तो विल सेल प्लस हैव। तो एक चीज हमने देखी कि परफेक्ट में साइक्लिया हैड हैव हैड तीन ही है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैज हैव प्लस विल। यहां हैड आया है तो हैड प्लस विल। यहां विल सेल प्लस हैव है तो प्लस विल। अब चलते हैं हम कॉमन निकालने की ओर कि सिंपल है तो इसमें वी फर्स्ट, इधर वी फर्स्ट और यहां वी है। सिंपल में वर्ब की फर्स्ट है, कंटिन्यूस में तीनों टेंस में वी फर्स्ट आईएनजी का प्रयोग हुआ है, परफेक्ट में वी थर्ड का प्रयोग हुआ है और परफेक्ट कंटिन्यूस में वी फर्स्ट आईएनजी। वापस परफेक्ट टेंस में हैव हैड, और यहां पे हैव नहीं है तो हैव लगा। ठीक इसी प्रकार जो परफेक्ट टेंस में साइक्लिया होती है उसके साथ बीन लगा देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये हैव था इसमें बीन लग गया, ये हैड था इसमें बीन लग गया, ये विल सेल हैव था इसमें बीन लग गया। यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बीन लगता है और कंटिन्यूस में इज एन वाज वर और विल सेल प्लस बी। यानी कंटिन्यूस की पहचान क्या होगी, इज एन आएगा, वाज वर आएगा, विल सेल प्लस बी आएगा। अब हम इनकी हिंदी में ट्रांसलेट देख लेते हैं कि सिंपल है तो इसकी पहचान में ता है, ती है, आता है अंत में। पास्ट सिंपल है तो ता था हो गया, ती थी हो गया, और फ्यूचर है तो यहां गा, गी और गे आता है। यानी तीनों टेंस की पहचान हमारी एक साथ हो गई कि प्रेजेंट सिंपल में ता है, ती है आता है, पास्ट सिंपल में ता था, ती थी आता है, और फ्यूचर में गा, गे, गी आता है। सीधी सी थ्योरी हमें दिमाग में ये होनी चाहिए कि प्रेजेंट है तो इसके टेंस के अंत में है, हूं या हो आएगा। पास्ट है तो इसके अंत में था, थी या थे आएगा। इसी तरह कंटिन्यूस, कंटिन्यूस यानी काम जारी रहना तो पहचान में हो गया रहा, रही, रहे। अब प्रेजेंट है तो रहा है, पास्ट का है तो रहा था, रही थी, और फ्यूचर का हो तो रहा होगा, रही होगी। ठीक इसी तरह परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस में इसकी पहचान होती है कोई भी काम कंप्लीट होता है तो चुका है, चुकी है। अगर पास्ट का होगा तो चुका था, चुकी थी, और फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, है ना। ठीक इसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूस में, परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा, रही तो आएगा ही, लेकिन साथ में समय और अवधि आती है। यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है कि कोई भी काम जारी है, लेकिन कब से जारी है, कितनी अवधि से, कितने समय से जारी है, उससे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पता चलता है। तो यहां हम लिख सकते हैं से रहा है, से रही है, और यहां पे से रहा था, और यहां से रहा होगा। यानी इस चार्ट के माध्यम से हम 5 मिनट में टेंस को याद कर सकते हैं। अगर हमें ये चार्ट पता है, और इंग्लिश सीखने के लिए सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर अंग्रेजी नहीं सीखी जाएगी। सीख लेंगे लेकिन हमारी अंग्रेजी ग्रामर की दृष्टि से हमारी वाक्य गलत होंगे। तो हमें इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया